हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया था। उम्मीद है याद तो नहीं होगा, फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? दोज प्रॉपर्टीज of dilute solution which depend only on number of solute particle and not on nature of solute particle। मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड किस पे करता है? ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें में से हमने ये सब पिछले टर्म पे ही बता दिया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, इसमें में से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये वाला मैंने बता भी दिया है। आज बताऊंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए अब देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या ऐड कर देते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन में क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, क्या बोला? वेपर प्रेशर, बीपी का मतलब वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसमें हमने क्या किया? ये वाली लाइन जो है ये प्योर सॉल्वेंट की है और दूसरी लाइन जो है ये किसकी है? सॉल्यूशन की। तो हमने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 atm प्रेशर पर हमने फिर प्योर सॉल्वेंट को यहाँ से मिलाया। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी नॉट, नॉट का मतलब प्योर के लिए होता है ना, और टी इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो ये सॉल्यूशन का था ना टीबी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया। और इनके बीच का जो चेंज है डेल्टा टीबी, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी डेल्टा टी बी को बार बार टर्म आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution become equal to atmospheric pressure। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर? अब इसका अगर फार्मूला लिखते हैं तो क्या होगा? डेल्टा टीबी, हमें यही जानना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी ये वाला इज इक्वल टू टीबी ये वाला। टीबी क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है? ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है? डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो हमें निकालना था। अगर एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम के। एम क्या है? कैपिटल एम नहीं है यहाँ, स्मॉल एम है, मोलैलिटी। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मोलैलिटी की जगह क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ बराबर लगा दिया, और प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ गया, के बी, और इसकी मोलरिटी की जगह क्या लिख दिया, मोलरिटी की जगह स्मॉल एम लिख दिया। अब ये Kb जो है इसको क्या बोलते हैं, Kb को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या यूरियोस्कोपिक कांस्टेंट, किसको, Kb को बोलते हैं। और इसकी यूनिट भी पूछी जाती है एग्जाम में, केल्विन केजी पर मोल होती है इसकी यूनिट। ये डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कौन, Kb। ये क्वेश्चन में Kb की वैल्यू ज्यादातर दी ही होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या पता करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, जो कि दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का दिया है 373, मतलब 373 केल्विन दिया है। और Kb की वैल्यू दी है, Kb फॉर वाटर 0.52 किलोग्राम पर मोल दिया है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम। तो Kb की वैल्यू कितनी रखनी है, Kb इसमें दिया है ना 0.52 किलोग्राम पर मोल, 0.52 रख दिया Kb की जगह। और यम हमने बताया था क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें हमने Kb की जगह क्या रख दिया, Kb की जगह हमने रख दिया 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, तो यहाँ पे हमने 18 ग्राम लिख दिया। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास कितना है, इसका मोलर मास कितना होगा 180, तो 180 कितने में, 1 किलोग्राम में, 1 kg में कर दिया। ठीक, अब इसमें हमें क्या निकालना है, डेल्टा Tb। इसको जो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा Tb की वैल्यू आएगी 0.052, इतना आएगी। तो हमें जब ये पता चल गया डेल्टा Tb, तो डेल्टा Tb का एक फार्मूला हमने पहले ही बताया था, डेल्टा Tb इक्वल टू Tb माइनस T नॉट B, ये बताया था ना। इसमें डेल्टा Tb नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, Tb माइनस T नॉट B इज इक्वल टू 0. ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.052, फिर Tb माइनस T नॉट B क्या है, T नॉट B ये प्योर वाटर का है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का है ना, तो हमें ये दिया है 373 केल्विन, 373 केल्विन, तो इसको यहाँ पे रख देंगे 373 केल्विन इज इक्वल टू 0.052। अब Tb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 373.052, ये आपका निकल गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।